हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तरुण है और आज 3 अप्रैल है और ये 9 बजे हैं रात के। मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जो आप मंडे अप्रैल 4 को खरीद सकते हैं। ये कोई खरीदने की टिप नहीं है, बट मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कैसे क्यों मुझे ये लगता है कि ये स्टॉक्स अच्छा करेंगे। इन सारे स्टॉक्स में थीम क्या है? वैसे तो मार्केट में बहुत सारे स्टॉक सिस्टम ऐसे हैं जो आप खरीद सकते हो और शायद उसमें आपको प्रॉफिट हो, लेकिन इनकी थीम ये है कि ये सारी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से इन स्टॉक्स में बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं रहेगी और आपको ऑलमोस्ट इमीडिएट पॉजिटिव रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट फैक्टर इन स्टॉक्स को चूज करने का ये है कि यहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। मतलब रिस्क जो इनमें स्टॉक्स में है ट्रेड करने में वो काफ़ी कम है और रिवॉर्ड काफ़ी बड़ा है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डाइव डीप। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड आई विल शो द चार्ट्स ऑफ दी स्टॉक्स। राइट, सो ये मेरी 4 अप्रैल की वॉच लिस्ट है जो मैंने सिलेक्ट की है एंड आई टेल यू। पहला शेयर है जागरण प्रकाशन। जागरण प्रकाशन में मुझे क्या लग रहा है, ये इस स्टॉक की ट्रेजेक्टरी थी। ठीक है, अगर आप ऊपर देखोगे तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे सप्लाई जोन नज़र आता है। जब भी स्टॉक इस लाइन पे आता है तो आप देखोगे एक अच्छा सप्लाई यहाँ से आती है। ठीक है, सप्लाई आती है मतलब सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं और वो प्राइस को नीचे पुश करते हैं। ठीक है, लेकिन जब प्राइस यहाँ आती है तो एक अच्छी डिमांड आती है और आप देखोगे कि कई बार इस लाइन से यहाँ पे डिमांड आई है तो एक अच्छा डिमांड जोन बन गया है। एट द मोमेंट क्या हो रहा है कि डिमांड जोन पे एक अच्छा कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ी कैंडल है। ठीक है, हालांकि एक बड़ी विक ऊपर छोड़ दी है, मतलब ऊपर से काफी सेलिंग भी आ गई है, बट स्टिल इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे। ठीक है, बेस से इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अब यहाँ क्यों ट्रेड करना अच्छा है? क्योंकि मुझे पता है कि इस डिमांड जोन से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये सप्लाई जोन तक जाएगा। ठीक है, मार्केट अच्छा है, निफ्टी इज मूविंग अप, मार्केट इज क्वाइट पॉजिटिव, वी डोंट हैव मच नेगेटिव न्यूज। सो यहाँ पे ट्रेड एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। इसका स्टॉप लॉस जो मैं रखूंगा वो इस ट्रेंड लाइन के थोड़ा सा नीचे रखूंगा, थोड़ा ज़्यादा नीचे रखा है बिकॉज हमारे पास रिवार्ड बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको करीब करीब 5% का स्टॉप लॉस है और करीब 15% का आपका टारगेट है। तो पोजीशन साइजिंग आपको ऐसे रखनी है, इतनी ही पोजीशन बनानी है कि आप 5% स्टॉप लॉस आपका अगर हिट होता है तो उसका आपको दुख ना हो। ठीक है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए आप इसमें डाल रहे हो तो 5,000 का लॉस आप एक्सपेक्ट करके चलो, हो सकता है, और 14,000 का प्रॉफिट आपको मिल सकता है। ठीक है, तो एक अच्छा ट्रेड बनता है क्योंकि स्टॉप लॉस कम है और रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आप देखोगे तो रफली अराउंड 2.93 है, 3 मान के चलते हैं इसको। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा सनटेक रियलिटी। सनटेक रियलिटी क्यों हम बाय करने की सोच सकते हैं? अगेन सेम यहाँ पे रीजन है। मैं थोड़ा आपको स्टॉक की लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी दिखाता हूँ, जर्नी दिखाता हूँ क्या कर रहा था। पहले स्टॉक को यहाँ से रिजेक्शन मिला था, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिला था, तो ये एक सप्लाई जोन था। ठीक है, फिर रिजेक्शन मिला तो ये एक सप्लाई जोन बना, और जब ये सप्लाई जोन टूटता है तो यही अब डिमांड जोन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, सप्लाई डिमांड कन्वर्जन लाइन इसको हम बोल सकते हैं, यहाँ पे डेवलप हुई है। अब यहाँ पे हमें क्या दिखता है कि स्टॉक डिमांड जोन पे आता है। ठीक है, एक डबल बॉटम बनाता है, ये एक बॉटम, ये सेकंड बॉटम, और एक बहुत बड़ी हमें कैंडल नजर आती है जो बनी थी लास्ट वीक। अब ये कैंडल इतनी बड़ी है कि इसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, अगर आप रफली देखोगे तो 13% का आपको स्टॉप लॉस है यहाँ पे। ठीक है, और आपको टारगेट जो मिल रहा है वो स्टिल अच्छा है, 20% का टारगेट है, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो 1.5 का बनता है। सो स्टिल अ डिसेंट रेट। बट ये मान के चलो कि अगर आप इसमें 1 लाख रुपए डालते हो तो एक्सपेक्ट करो कि आपका लॉस रफली 13%, यानी कि 13,000 रुपये का लॉस भी आपको हो सकता है, और ऑन द प्रॉफिट साइड यू कैन गेट 20,000। Probability of getting profit here is much more than getting loss, considering the market right now. A perfect double bottom, short double bottom, लॉन्ग टर्म डबल बॉटम, और उसकी नेकलाइन पे अभी हम हैं। अब यहाँ पे आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो? ठीक है, एक दूसरा तरीका स्टॉक को ट्रेड करने का ये है कि आप सीधा यहाँ पे बाइंग मत करो, लेट इट कंसोलिडेट आफ्टर सच अ बिग रैली। अगर ये नेक्स्ट रैली भी इसकी स्टार्ट हो जाती है यहाँ से, ठीक है,
तो आप क्या कर सकते हो कि अगर मान लो मंडे को यहीं पे स्टॉक ओपन होता है तो आप एक छोटी पोजीशन बना सकते हो, लाइक 10-20 हज़ार रुपये डाल सकते हो। अगर आपको टोटल 50,000 या 1 लाख रुपए डालने हैं तो पहले यहाँ 20,000 30,000 डाल सकते हो। एंड इफ यू सी इट रिट्रेसिंग अ बिट, दैट विल बी अ टाइम व्हेन यू एंटर बिग। तो अगर थोड़ा सा रिट्रेस होता है स्टॉक, आप यहाँ से 30,000 रुपये डालते हो, मान लो रिट्रेस होकर थोड़ा नीचे आता है, वहां पे आप अपनी 1 लाख रुपए की पोजीशन अगर आपको बनानी है तो बना सकते हो, 2 लाख की बनानी है बना सकते हो, जितना भी आपको बनानी है। या आपके पास 10,000 रुपये है मान के चलिए, तो यहाँ 2,000 की पोजीशन आप लेके चल सकते हो। जैसे ये स्टॉक नीचे आता है, थोड़ा सा रिट्रेस होता है, तो वहाँ आप मेजर एंट्री कर सकते हो विद अलॉट मोर कैपिटल। ठीक है, एक्सपेक्टेशन हमारी यही है कि वैसे तो मैं इस लाइन का टारगेट अल्टीमेटली लेना चाहता था, बट फिर भी मैं इस पीक का टारगेट लेके चल रहा हूँ, तो ये हमारा टारगेट है, roughly around 20%. Moving to next stock, we have many more to discuss, so I'll quick move little fast. नेक्स्ट स्टॉक हमारा है थॉमस कुक। थॉमस कुक क्यों मुझे अच्छा लग रहा है, एक ट्रेवल इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री इज इन प्ले राइट नाउ। ठीक है, यहाँ पे मुझे मैंने डिमांड और सप्लाई जोन आइडेंटिफाई किए। ये सप्लाई जोन था, यहाँ पे 1 टच 2 टच, यहाँ पे विक टच मिला मुझे, और यहाँ पे तीसरा टच है। नीचे डिमांड जोन, एक अच्छा खासा डिमांड जोन था, तो ये एक अच्छा टाइम था। यहाँ पे भी मैंने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया था और मैं अभी भी इस पोजीशन को कैरी कर रहा हूँ। बट यहाँ पे हमें क्या दिखता है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट है, एक क्लियर ब्रेकआउट है। नाउ यू कैन अगेन एंटर दिस स्टॉक विद सम पोजीशन हियर, एंड इफ इट रिट्रेसेस अ बिट यू ऐड मोर। ये आपका स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल, ये तो मदर बार बोलते हैं हम इसको, इस बिग कैंडल को जिससे ब्रेकआउट हुआ है। तो इस कैंडल का लो जो है, अगर वो टूट जाता है तो वो आपका स्टॉप लॉस है ऑन द क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, और आपका टारगेट क्या रहेगा, टारगेट आपका ये वाला पीक जो है ये रहेगा। तो रफली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2 है यहाँ पे। 9% to 10% का प्रॉफिट है और 4 to 5% का हमारा स्टॉप लॉस है। नेक्स्ट स्टॉक इज प्रिज्म जॉनसन। ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, सेम थ्योरी है, एक ब्रॉडनिंग पैटर्न में ये काम कर रहा है। ठीक है, ब्रॉडनिंग पैटर्न क्या होता है कि स्टॉक एक नैरो पैटर्न में डिमांड सप्लाई जोन बनाता है, और वो डिमांड और सप्लाई जोन ब्रॉडर होते जाते हैं। ठीक है, सप्लाई जोन भी हायर मूव करता जाता है और डिमांड जोन और लोअर मूव करता जाता है। ठीक है, अब यहाँ क्या दिखता है, स्टॉक नीचे आता है, डिमांड जोन को ब्रेक करता है, लेकिन पावरफुल कैंडल से बैक टू बैक 4-5 कैंडल से ऊपर आता है। तो यू नो कि यहाँ पे डिमांड कितनी स्ट्रांग है। यहाँ पे कोई बहुत बड़े एफआईआईज या डीआईएज बाइंग करते हैं, इस लेवल पे उनको स्टॉक बहुत सस्ता लगता है। ठीक है, स्टॉक ऊपर जाता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, डबल बॉटम बनता है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग का क्या मतलब है, ये वीक हैंड्स हैं जो निकल गए हैं, और अब स्टॉक तैयार है, एक बेस पे फिर से एक बड़ी कैंडल बनाई है, फिर एक बाइंग आई है, एंड नाउ द बिग प्लेयर्स वांट दिस स्टॉक टू मूव अप। सो वेरी गुड लेवल टू एंटर दिस स्टॉक। इवन अगर थोड़ा रिट्रेस करता है, बी इन स्टॉक, इन्वेस्ट मोर। आपका स्टॉप लॉस इस डिमांड जोन के नीचे रहेगा। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आई टेल यू टू री एंटर एज सुन एज द स्टॉक कम्स बैक इनटू द डिमांड जोन। मोस्ट लाइकली स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं होगा, और वी विल गो टू आवर टारगेट व्हिच इज अ बिग टारगेट हियर ऑफ 28%। टाइम लगेगा इस टारगेट को ऑब्वियसली आने में, आप मान के चल सकते हो कि रफली अराउंड 2 months to 3 months का टाइम लेके चलो, लेकिन ये काफी बड़ा टारगेट है ऑफ अराउंड 30%, एंड स्टॉप लॉस इज ओनली 8%, सो वेरी गुड ट्रेड। नेक्स्ट स्टॉक इज लवेबल लॉन्ड्री। लवेबल लॉन्ड्री में क्या दिखता है कि एक काइंड ऑफ सिमेट्रिकल ट्राइंगल में स्टॉक मूव कर रहा है। ये एक डिमांड जोन है, अगर आप सॉरी ये आप डिमांड जोन देखोगे इसका, तो काफी लंबे टाइम से रफली 17 नवंबर 2020, तो काफी लंबे टाइम से ये एरिया इसका डिमांड एज अ डिमांड जोन काम कर रहा है। अभी उसी डिमांड जोन पे आता है। ठीक है, थोड़ा ऊपर जाता है, एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, और फिर एक डिमांड जोन पे एक अच्छी कैंडल इसने बनाई है। तो ये यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो स्टॉक का। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्टॉक विल गो टू दिस ट्रेंड लाइन, यहाँ से इसको हल्की सी रेजिस्टेंस आएगी, जिससे दोबारा नीचे आके एंड फिर ऊपर जा सकता है। तो या तो आप इसके ब्रेकआउट पे ले सकते हो, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ब्रेकआउट पे स्टॉक को बाय कर सकते हो, एंड द टारगेट विल बी फर्स्ट टारगेट विल बी दिस, सेकंड टारगेट विल बी दिस, राइट। या आप इसको यहीं पे बाय कर सकते हो, जस्ट टू मेक श्योर कि यहीं से ये ऊपर ना चला जाए एंड यू विल नॉट बी एबल टू कैच इट। तो यहीं बाय कर सकते हो, एंड यू कैन स्टे फॉर द रिट्रेसमेंट
गोइंग अप, फर्दर रिट्रेसमेंट एंड देन अपने टारगेट की तरफ जाएगा ये। रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बात करें तो 38% का अच्छा टारगेट है, और हमें स्टॉप लॉस हमारा है 9% का, सो रफली रिस्क रिवॉर्ड इज 3.13। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है अपना भारत रसायन। केमिकल स्टॉक्स काफ़ी अभी प्ले में हैं, ठीक है। हमने बहुत सारे केमिकल स्टॉक लाइक सुमिटोमो केमिकल, राष्ट्रीय केमिकल बहुत हमने प्ले किए। अब भारत रसायन में क्या दिख रहा है कि ये एक पैरेलल जोन में ट्रेवल कर रहा है, जिसमें ये इसका सप्लाई जोन है ऊपर, और नीचे इसका यहाँ पे आपको डिमांड जोन नजर आ रहा है, ठीक है। अभी डिमांड जोन पे आता है स्टॉक, और डिमांड जोन पे आके एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई है इसने। तो यहाँ से अगर हम इस पे एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस है अराउंड आपका 4% का, और टारगेट आपका है द सप्लाई जोन विच इज रफली 14%, सो वेरी गुड ट्रेड अगेन। नेक्स्ट इज बालमर लॉरी। बालमर लॉरी में क्या दिखता है हमें, थोड़ा जूम आउट करते हैं। तो स्टॉक अगेन इस पैरेलल चैनल में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। नीचे अगर देखें तो डिमांड जोन के ऊपर हमें क्या दिखता है कि यहाँ पे एक अच्छी डिमांड आई थी, यहाँ पे भी डिमांड आई फिर से, ठीक है। यहाँ डबल बॉटम बना के स्टॉक एकदम सीधा ऊपर जाता है सप्लाई जोन की तरफ, वहां से एक स्लो रिट्रेसमेंट आती है, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन आई है, अभी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं आया। तो अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि या तो स्टॉक हल्का सा रिट्रेस करके इसको ब्रेकआउट देगा एंड देन विल गो टू सप्लाई जोन, तो यहीं पे इसको एंटर कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस होगा अराउंड 4% और टारगेट हमारा होगा 14%। नेक्स्ट स्टॉक इज डॉलर इंडस्ट्रीज। डॉलर इंडस्ट्रीज में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। उस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो चुका है। अब आपको क्या दिख सकता है कि यहाँ से इधर स्टॉक विल डायरेक्टली गो अप और विल हैव अ रिट्रेसमेंट। अगर हल्का सा रिट्रेस करता है, स्टॉप लॉस हमें इस मदर बार का लो टूटने का रखना है क्लोजिंग बेसिस, और टारगेट हमारा 12% का, ये वाला हाई जो है इसको हम फर्स्ट टारगेट लेके चल रहे हैं अराउंड 13%, और स्टॉप लॉस आपका 5% का है। नेक्स्ट स्टॉक इज बीएमएल। बीएमएल में क्या दिख रहा है मुझे, अगेन सम काइंड ऑफ वेज फॉर्मेशन है, ठीक है। और वेज के अंदर नीचे मेरे को काफी लंबा ये डिमांड जोन नजर आ रहा है। इस डिमांड जोन को इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया था, ठीक है। एंड इफ यू सी दिस दिस यू विल, इफ यू लुक एट दिस विल लुक लाइक सम काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर, ठीक है। ये आपका हेड एंड शोल्डर बना था यहाँ पे, ये एक शोल्डर था, ये हेड था, और ये दूसरा शोल्डर था। उसका ब्रेकआउट होता है और स्ट्रेट अवे 1 2 3 4 5 ग्रीन कैंडल्स बना के स्टॉक ऊपर जाता है। वहां से हल्का सा रिट्रेस हुआ है, ठीक है। दिस कैन बी अ गुड एंट्री पॉइंट। यहाँ पे आपका 2-3 दिन स्टॉक साइडवेज रह सकता है, बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज दैट स्टॉक विल हिट दिस टारगेट, जो इसका ये प्रीवियस हाई था इसको हिट करेगा। तो रफली 15% का टारगेट है, और आपका 5% का स्टॉप लॉस है बीईएम में। And the last stock that I have chosen today is PFC. तो PFC मैंने क्यों चूज किया है, PFC में मुझे ये फॉलिंग वेज पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। व्हाट इज फॉलिंग वेज पैटर्न, सो दिस इज फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज के अंदर क्या होता है कि हमारा जो सप्लायर्स हैं वो स्टॉक को प्रेस कर रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है। ये सप्लाई अगर देखेंगे तो जो आपकी सप्लाई जोन है वो नीचे मूव होता जा रहा है, ठीक है। सेलर्स बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं स्टॉक को नीचे मूव होने के लिए। सिमिलरली डिमांड इज ऑल्सो मूविंग डाउन, ठीक है। बायर्स भी नीचे मूव होते जा रहे हैं, तो स्टॉक अंडर प्रेशर है, लेकिन उसका ब्रेकआउट आता है, एक पॉप आउट कैंडल आती है। अगर आपको यहीं से एंट्री करनी है तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, इस कैंडल का लो ब्रेक होने का स्टॉप लॉस रखेंगे हम, ठीक है। इस स्टॉप लॉस को अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो बिल्कुल इस कैंडल के नीचे रख सकते हो, विच इज लाइक 3.5% स्टॉप लॉस। और आपका फर्स्ट टारगेट जो है वो ये आता है अराउंड 10%। और आप लॉन्ग टर्म प्ले करना चाहते हैं पावर फाइनेंस पीएफसी को, तो ये आपका टारगेट आता है अराउंड 20.1 या 21%, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हम ऊपर भी प्ले कर सकते हैं स्टॉक। सो गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना चैनल को। मैं कोशिश करूंगा कि रोज मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स का डिस्कशन कर सकूं
और बता सकूंगा क्यों लगता है मुझे ये स्टॉक्स हमें अभी बाय करने चाहिए। ये कोई टिप नहीं है, प्लीज डोंट बाय एनीथिंग, मेरे सजेशन के ऊपर कुछ बाय मत करिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसिडर करिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ये सिर्फ मेरे अपने थॉट्स हैं और मैं कुछ समझाना चाहता हूँ कि क्यों, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि थ्रू सम पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स कैसे फाइंड कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक अभी अच्छे बाइंग लेवल्स पे हैं। ये नॉर्मली ये लेवल्स ऐसे हमें आइडेंटिफाई करने चाहिए कि आपका रिस्क कम हो और आपका रिवार्ड ज़्यादा हो, ठीक है। बिकॉज स्टॉक ट्रेडिंग जो है वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है इसी के ऊपर प्ले करता है। अगर आप 10 ट्रेड लेते हो और आप मान के चलते हो आपका सिस्टम बहुत अच्छा है, आप काफ़ी अच्छे पैटर्न्स को ट्रेड कर रहे हो, सही लेवल पे उनको ट्रेड कर रहे हो, तो 10 में से आप 7 टाइम ठीक हो सकते हो। और अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का एटलीस्ट है, हमने यहाँ देखा मोस्ट ऑफ द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लाइक 1:2, 1:3, 1:4, तो ऐसे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से आप अगर 10 में से 7 बार भी सही हो तो आप काफ़ी अच्छा पैसा स्टॉक मार्केट से कमा सकते हो और लूज करने का सवाल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप 10 में से 5 बार भी गलत होते हो तब भी आप कमाओगे, 10 में से 7 बार भी आप गलत होते हो तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऐसा है। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको निकलना है, आपको ये नहीं सोचना कि छोड़ देते हैं आ जाएगा वापस। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, आप कई बार दिमाग में ये फैक्टर आता है कि बहुत अच्छा स्टॉक है यार, ये कंपनी थोड़ा नीचे रहेगी। सी कंपनी अच्छी हो सकती है लेकिन आपको ये नहीं पता कि ग्लोबल मार्केट्स में ग्लोबल टर्मोइल कोई हो जाए, जैसे रशिया और यूक्रेन का चल रहा है, अगर कल को रशिया कहता है कि मैं यूक्रेन पे न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर रहा हूँ, तो स्टॉक अच्छा हो या बुरा हो आपका पैसा तो गया, राइट। और अगर आप स्टॉप लॉस आने पे निकल जाते हो तो फायदा ये होता है कि अगर मार्केट पूरा नीचे गिर जाएगा यू विल स्टिल हैव मनी, बिकॉज आप सब चीजों से एग्जिट कर चुके हो, सबका स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट। तो ये बहुत जरूरी है कि स्टॉप लॉस आए तो आप एग्जिट करो, उस लॉस को बुक करना कि अगर हिम्मत है आप में तो ही ट्रेडिंग करो, वरना ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है बिल्कुल भी। ये मेरा सजेशन है। All right guys, thanks a lot for watching. I hope you like this video. लाइक करें वीडियोस को अगर अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, बाय।